तुर्की में जलजले से अब तक 4000 के करीब हलाकतों की तस्दीक, जबकि शाम से मिलने वाली इतलात के मुताबिक अब तक जलजले से 1600 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। दोनों ममालिक में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 65 मुल्कों के 2600 से ज्यादा अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान आलमी इदारा सेहत WHO का मानना है कि जलजले की वजह से हुई हलाकतों की तादाद इससे 8 गुना ज्यादा हो सकती है। वहीं तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने हलाक शुदगान के लिए पीर को 7 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया। नाज़रीन, जलजले से तुर्क के 10 शहर मुतासिर। जलजले के झटके कब्रस, यूनान, अर्दान, लिबनान, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। इधर जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि भाजपा गुज़श्ता 8 साल से जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रही है और हर रोज नए कवानीन और अहकामात के जरिए लोगों को परेशान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपना गुलाम समझती है। बिल्डोजर हुकूमत की ताकत नहीं, कमजोरी है जिसे गरीब लोगों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि हम बिल्डोजर को पूजा करें तो हम वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन है, उन्हीं के पास रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में जारी मुहिम से लोगों को हरासा किया जा रहा है। यहाँ के लीडर दिल्ली में जाकर मुलाकातें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने एहतिजाज किया। उमर साहब बताएं, उन्होंने 70 सालों के दौरान क्या किया। अवाम खड़ी हुई तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। वहीं दूसरी जानिब से मरकजी वजारत दाखिला ने आज पार्लियामेंट में इजलास के दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर में साल 2022 में दहशतगर्दों के जरिए किए गए तशद्दुद में 30 आम शहरी, 31 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 221 दीगर जख्मी हुए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने एक तहरीरी जवाब में कहा कि 2023 के पहले महीने में 7 शहरी और 30 दीगर जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की गई है और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2021 में कुल 41 शहरी और 42 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 192 दीगर जख्मी हुए। जम्मू के मलिक मार्केट इलाके में सनीचर को तजावजात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान पथराव के वाक़ात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक आम आदमी पार्टी के वाइस चेयरमैन और जिला तरक्याती कौंसल डोडा के रुकन समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, सरकारी ज़राए ने बताया कि लोगों ने मलिक मार्केट में बेदखली मुहिम के दौरान महकमा माल और पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ज़राए ने मजीद बताया कि वाक़े के बाद कानून की मुतल्लिक दफात के तहत एक केस दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू की गई, जिस दौरान पथराव करने वालों की शिनाख्त की गई। आम आदमी पार्टी के रियासती वाइस चेयरमैन और रुकन जिला तरक्याती कौंसल डोडा महराज मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर फौज की शमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी का कहना है कि फौज लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीन की तरफ से किसी भी जारहाना अमल का मुवस्सर जवाब देने के लिए तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की सूरत हाल को सफारतकारी और ऑपरेशनल सतहों पर हल करने के लिए भी बेवक्त इकदाम जारी हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और आम आदमी पार्टी के कारकुनों और लीडरों की जानिब से जम्मू कश्मीर में जारी मुहिम के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया। एहतजाजी जमीन हमारी, हुक्म तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा जैसे नारे लगा रहे थे। इजराइल अबलाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान एहतजाजियों ने कहा कि हम इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को बेघर किया जा रहा है। कश्मीर के लोगों पर जुल्म हो रहा है। इन्हें दावी मुहिम चलाकर यहाँ के लोगों में ये वसवसा डाला जा रहा है कि वो हाथ जोड़कर उनके पास जाएं। यहाँ एक सियासी खेल खेला जा रहा है। लोग 100 बरसों से मकानों में रह रहे हैं और आज उन्हें कोई नोटिस नहीं दी जा रही है और बिल्डोजर चलाया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलते चलते मौसम का हाल। वादी कश्मीर में खुशक मौसमी सूरत हाल के बीच कहीं शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी तो कहीं गिरावट दर्ज हुई, जबकि सियाती मुकाम गुलमर्ग सरद तरीन जगह रही। दरियासना महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद अज़ाब मौसम करवट बदल सकता है और अगले 2 दिनों के दौरान वादी में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हो सकती है।
नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।